साउथ कोरिया में एक ऐसी खबर वायरल हुई जिसको सुनकर हर बंदा खौफजदा हो गया था। ये कहानी है 2004 की। ये स्टोरी एक आदमखोर आदमी की है। इसका नाम यू योंग है। ये आदमी 1970 में पैदा हुआ और इसके पैदा होने के कुछ ही सालों बाद इसके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई थी और ये अपनी माँ के साथ रहना शुरू हो गया। इन्होंने बहुत ही गुर्बत में टाइम गुजारा। इसी वजह से इस लड़के के दोस्त भी नहीं थे और स्कूल में भी इसका मजाक उड़ाया जाता था और इसी वजह से इसके दिल में अमीर लोगों के लिए नफरत पैदा हो गई। इस लड़के को पेंटिंग का बहुत ही ज्यादा शौक। ये गिटार भी बहुत अच्छा प्ले किया कर और इसी वजह से ये आर्ट्स में पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन ये पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा वीक, इसलिए इसको किसी कॉलेज ने एडमिशन भी नहीं दिया और यहीं से इस लड़के का जहन जुर्म की तरफ चला गया। सन 1988 में इस लड़के ने एक दुकान से चोरी की, जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार किया गया। फिर 1991 में इसको फिर से चोरी की वजह से गिरफ्तार किया गया और इस दफा इसको 10 महीने की सजा सुनाई गई, लेकिन ये फिर भी अपनी हरकतों से बाज ना आया। जेल से निकलने के बाद ही इसने शादी की और इसका एक बेटा भी था, लेकिन ये चोरी करता रहा और आए दिन चोरी करने की वजह से जेल जाता रहता। फिर इसने एक 15 साल की लड़की पर हमला किया, जिसकी वजह से इसको 3.5 साल की सजा हो गई। अब इसकी बीवी इससे डिवोर्स लेके जा चुकी। 2003 में जब ये लड़का जेल से बाहर आया, अब इसने ऐसे जुर्म किया जिसने पूरे साउथ कोरिया को हैरत में डाल दिया। 24 सितंबर 2003 को ये लड़का एक घर में घुस गया और उस घर में हस्बैंड वाइफ रहते थे और दोनों ही यूनिवर्सिटी में टीचर। इसने इन दोनों को छुरी और कुल्हाड़ी से वार करके कत्ल कर दिया, पर इसने इनके घर से कुछ नहीं चुराया। अब ये समझ नहीं आया कि ये घर में क्यों घुसा और इसने इनका कत्ल क्यों किया। ये एक सवालिया निशान था। 9 अक्टूबर 2003 को ये लड़का एक और घर में घुसा, जहां इसने एक बूढ़ी औरत को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया और इस आदमी ने इस बूढ़ी औरत के पोते को भी मार डाला, जो कि व्हील चेयर पर, और इस घर से भी इसने कुछ नहीं चुराया। उसके बाद ये कई घरों में घुसता रहा और कई लोगों को बेरहमी से कत्ल करता रहा। कई लोगों को ये कत्ल करने के बाद इनके घरों को आग भी लगा दिया करता था, लेकिन ये उनके घरों से कुछ नहीं चोरी करता। ये लड़का एक साल में 20 लोगों को इसी तरह मार चुका था। अब एक शॉकिंग बात, इस लड़के का कहना ये था कि ये लड़का कई लोगों को मारने के बाद इनके लीवर मतलब जिगर को निकाल कर खाया करता था। यानी ये लड़का अब आदमखोर बन चुका था। ये ज्यादातर अमीर लोगों के घर में टारगेट करता था, खास तौर पर उन घरों में जहां पर बूढ़े लोग रहते, ताकि ये उन पर आसानी हमला कर सके। अब शायद आप लोग ये समझ गए होंगे कि इस लड़के के जहन में क्या चल रहा था। ये अपने स्कूल लाइफ से ही अमीर लोगों से नफरत करता था और इसको उन लोगों से नफरत हो गई थी जो इसका मजाक उड़ाया करते, लेकिन इसने बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जो इस लड़के को जानते तक नहीं थे। दरअसल ये लड़का नफरत में इतना जुनूनी हो गया था कि ये लोगों को मारकर उनका जिगर कच्चा खा लिया करता था, लेकिन फाइनली इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दरअसल लास्ट कत्ल इसने एक मसाज पार्लर में काम करने वाले आदमी का किया। उसके बाद ये वहां काम करने वाले दूसरे लोगों का भी कत्ल करना चाहता था, इसलिए बार ये वहां फोन किया करता था और वहां के लोगों के बारे में डिटेल्स मालूम किया करता था और यहीं से पुलिस को इस पर शक हो गया था। पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया था। 6 सितंबर 2004 में इसको अदालत में पेश किया गया। इसने उन तमाम फैमिलीज से माफी मांगी जिन लोगों का इसने कत्ल किया था। कोर्ट ने यह फैसला किया कि ये कातिल यहाँ से निकलकर फिर कत्ल करेगा और साउथ कोरिया में ऐसा पहली बार हुआ है। 13 सितंबर 2004 को इसको सजाए मौत सुना, लेकिन ये बंदा आज भी जेल में जिंदा है, क्योंकि 1977 के बाद से साउथ कोरिया में किसी को भी सजाए मौत नहीं दी थी। इसी वजह से ये सजाए मौत का फैसला सुनने के बाद भी आज भी जेल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है।